हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे लिमिट्स एंड डेरिवेट्स, और डेरिवेट्स में हम लोग जो एक्सरसाइज है 13.2 वो ख़त्म कर चुके हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है विविध, और विविध के अंदर जो भी डाउट है उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो मेनली इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पिछले चैप्टर के अंदर पिछले एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने यूज किया था डेरिवेट्स का। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो डाउट हमारे पास आ रहा है वो डाउट है साइन x+1। और इस क्वेश्चन वाले ने पहले ही रिक्वेस्ट कर दिया गया, दैट मीन्स फर्स्ट के अगर आप कैप्शन को देखेंगे तो वहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और डेरिवेट्स निकालना है। तो चलिए आसानी से करते हैं। मेनली ये जो लिखा गया वो क्या है, fx है, यानी साइन x+1 हो जाएगा, है ना। मतलब जो ये साइन x+1 है किसका नाम है, किसका है वैल्यू, fx का। मैं ऐसे एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो हमेशा क्या करना पड़ता है, x के बाद मतलब x वाला फंक्शन निकालने के बाद x+h के टर्म में फंक्शन को कन्वर्ट करना होता है। तो मेनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+h, x के बगल में क्या ऐड कर दो, h+1। ठीक है ना, ऐसा गलती से भी मत करिए कि बाहर h ऐड करिएगा। ठीक, अब उसके बाद f' निकालना है, दैट मीन्स डेरिवेट्स निकालना है। तो डेरिवेट्स निकालने का तरीका होता है लिमिट h → 0 f(x+h - fx) अपॉन पूरे के नीचे h, ऐसा होता है। अब मेनली यहाँ पे सॉल्व करो, लिमिट h → 0, कुछ नहीं करना होगा इसको, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। मेनली fx+h क्या होगा, तो वो हो जाएगा साइन x+h+1 माइनस f(x) क्या हो जाएगा, साइन x+1 हो जाएगा, पूरे के नीचे h हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन चुका है साइन c माइनस साइन d। ठीक है ना, मेनली हम सभी लोग जानते हैं एक होता है इस तरीके से साइन c प्लस साइन d, इस तरीके का स्ट्रक्चर। फिर ऐसे हमारे पास हो जाता है साइन c माइनस साइन d, ऐसे फिर हमारे पास आ जाता है कॉस c माइनस कॉस d, और ऐसे ही आ जाता है हमारे पास प्लस d और कॉस c माइनस कॉस d, है ना। ये चार फॉर्मूले हमको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, चारों को आप जानते ही होंगे। मेनली सबसे पहला अगर हम देखें साइन c प्लस साइन d को, तो ये होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ठीक है, साइन c माइनस d को लिखेंगे तो यहाँ पे बस कॉस पहले हो जाएगा, तो c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2 ये हो जाता है। ठीक है, तो ये मेनली साइन के अंदर होता है। कॉस c प्लस d में देखेंगे तो ये होगा कॉस c प्लस d 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, और cos c माइनस d का मतलब होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे बन जाता है फॉर्मूला। ओके, ये चारों फॉर्मूले हैं और ये चारों आपको बड़े हेल्प करते हैं इस तरीके के प्रपोर्शन में। ठीक है, मेनली फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो आप हमेशा क्या लगाइए, ये लगाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो लिमिट h → 0 होगा। यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे साइन c माइनस साइन d का, तो साइन c माइनस साइन d मतलब 2 cos, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग फटाफट, 2 cos c प्लस d। तो ये c है, ये c है और ये d है, तो c प्लस d कर दो, यानी x+h+1 प्लस x+1 और पूरे के नीचे 2। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है, फिर क्या लिखेंगे साइन, और इन दोनों को माइनस कर देना है, दैट मीन्स x+h+1 और माइनस कर देना इसमें से x+1 को। ठीक है, पूरे नीचे 2। ओके, और सबके नीचे चले जाओ तो h बैठा हुआ है। ओके, बगल वाले फॉर्मूले को हटाना पड़ेगा। देखिएगा, तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो x और x जुड़ जाएगा, 2x हो जाएगा, 1 और 1 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे लिमिट h → 0 2 cos 2x प्लस 2 प्लस h पूरे के नीचे 2 ये बच जाएगा, और इंटू साइन यहाँ पे देखोगे तो x प्लस h प्लस x है, ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा मतलब माइनस से, तो ये माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट को हटा दो। ठीक है ना, सेकेंड स्टेप में, और यहाँ पे क्या लग जाएगा तब माइनस, तो -x -1, ये -x से ये x कैंसिल हो गया, ऐसे ही 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, हाँ या ना, तो फिर कैंसिल आउट हो गया, केवल क्या बचा यहाँ पे h/2। क्लियर है,
पूरे के नीचे h। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो मेनली सबसे पहला काम तो हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा गलती से नहीं कर सकते हम लोग, है ना। अब दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हम s टेंस टू 0 लगाते हैं, s टेंस टू 0 कर सकते हैं, कभी मत करिएगा। देखिएगा ध्यान से, करना क्या होता है, इस पूरे प्रोपोर्शन में ध्यान से समझिएगा, हम इस पूरे को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लिमिट s टेंस टू 0 रखा तो 0 मतलब नीचे, अपॉन में 0, डेनोमीटर 0, दैट मीन्स अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0, मतलब बारी बारी लेके चल रहे हैं, 2 cos 2x प्लस 2 प्लस h पूरे के नीचे 2, एक बार लिमिट इस पूरे फंक्शन के साथ इनटू, फिर लिमिट s टेंस टू 0 यहाँ पे साइन h/2 अपॉन पूरे के नीचे h, ठीक है। मेनली हम सबको पता है कि जो साइन के बगल में होता है वही यहाँ पे होगा, तभी काम चलेगा, है ना। तो मेनली हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा समझिएगा ध्यान से। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, इस पूरे को लेंगे, और हमको पता है कि ये पूरा का पूरा क्या होता है, इस पूरे की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो मेनली हमारे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पे इसका लिमिट लगाओ, लिमिट s टेंस टू 0, जहाँ h है वहाँ पे क्या पुट कर देना है 0, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2 cos 2x प्लस 2 प्लस 0 पूरे के नीचे 2, और यहाँ पे क्या बच गया 1/2, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई और नीचे क्या बचेगा 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, और ये 0 की कहानी खत्म। मेनली हमारे पास आ गया 2 cos 2x प्लस 2/2, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा हमारे पास cos 2x प्लस 1 पूरे के नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, cos x प्लस 1, ठीक है। ओके, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो साइन x प्लस 1 का डेरिवेटिव्स क्या निकल के आया, cos x प्लस 1, इसको आप नोट करिए, ठीक है। चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको कह रहा है कि इसका भी डेरिवेट निकालना है, पर यहाँ पे कहीं भी रिक्वेस्ट नहीं किया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है। जब इसने रिक्वेस्ट नहीं की है तो हम भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूले का, है ना, यानी डेरिवेशन निकाल रहे होंगे हम लोग फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसको करना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, इसमें कह रहा है कि जो ले दे के आपका वेरिएबल है वो केवल x है, बाकी p, q, r और s ये सब के सब कांस्टेंट है, ठीक है ना, मतलब कोई नंबर है उनकी जगह पे इनको रखा गया है, तो ये सबसे अच्छी बात है। अब मुझे इनका डेरिवेट्स निकालना है, तो डेरिवेट्स निकालेंगे कैसे, तो मैं मान लूंगा कि ये दो फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, मतलब ये f(x) है और ये क्या है g(x) है, ठीक है। अब मैं अगर इसका डेरिवेशन निकालना चाहूँ तो आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर d/dx कर दूँ मैं किसका, f(x) इंटू g(x) का, तो तरीका ये होता है कि पहले एक को करो, दैट मीन्स g(x) को बाहर कर दिया, d/dx f(x) कर दो, प्लस फिर f(x) d/dx g(x) कर दो। क्लियर है, सॉल्व करो तो सेम कहानी को आगे बढ़ा दो। मेनली अगर आप देखोगे तो g(x) ऐसे ही रहेगा, मतलब g क्या है, ये है ना, तो यह r/x प्लस s हो जाएगा इंटू d/dx f(x) यानी px प्लस q हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पे f(x) फिर से क्या हो जाएगा, कहाँ पे है, px प्लस q ये है, इंटू d/dx r/x प्लस s ये हो जाएगा, ठीक है। राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। r/x प्लस s, यहाँ पे d/dx होगा इन सब का, तो मेनली ध्यान से देखते जाना। अब हम इतना तो समझदार हैं, है ना, जैसे यहाँ पे p और x का होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिर्फ x का होगा, और x का क्या होता है 1 होता है ना, यानी यहाँ पे d/dx x का होगा तो 1, तो मेनली आंसर क्या मिल गया हमको, यहाँ से p मिलेगा, है ना। फिर q का करेंगे तो q क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब भी करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। क्लियर है, बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअल में मल्टीप्लाई है, माफी चाहूँगा मैं, प्लस यहाँ पे देखेंगे px प्लस q ऐसे ही रहेगा, इसके साथ तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है r/x सबसे पहले में है, तो r बाहर हो जाएगा, d/dx हो जाएगा, मतलब r बाहर 1/x का, और 1/x का अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है -1/x,
होता है। सॉरी पहले मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड को, इस x को ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा -1। अब -1 का अगर मैं क्या करूँ, सॉरी तो x पे पावर -1 है, इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस जो पावर है सॉरी जो पावर पहले नीचे आ जाएगी और उसके ऊपर एक और पावर कम हो जाएगी, मतलब मेनली क्या है कि -1 है तो -2 हो जाएगा। अब नीचे रखोगे तो -1/x² आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये आएगा और r बगल में था तो दैट मीन्स हमारे पास आ चुका है r/x² बगल में माइनस, और प्लस s का करूँगा तो s कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये बन गया। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे rx + s ऐसे ही रहेगा इंटू p + 0 दैट मीन्स केवल p हो जाएगा, यहाँ पे px + q। ठीक है, ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस लेके माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा r/x²। हो गया। सॉल्व कर लो अब इसको चाहो तो काम बन गया अपना। तो यहाँ पे हो जाएगा RPM रहने दो, ज़्यादा कुछ इधर उधर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, या चाहो तो कर सकते हो लेकिन करने से भी कोई फ़ायदा होगा नहीं मुझे लगता है। ज़्यादा कुछ सिस्टमेटिक आएगा नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे R से हम कर ही देते हैं, कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं SP, मन में एक वो ना रहे, पछतावा ना रहे कि नहीं कर पाए हम लोग, पता नहीं फिर 11 कब मिलेगा, है कि नहीं है, फिर ये क्वेश्चन कब मिलेगा, अब जीवन में मिले ना मिले, है ना। r/ ये px, अच्छा पूरे के नीचे यहाँ पे r को कर लो, rpx/x², x से x कैंसिल, यहाँ पे देखना लग रहा है कुछ आएगा भाई, q से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका qrx²। ठीक है, इसका इसमें किए ये आ गया, इसका इसमें किए ये आ गया। मेनली आप देख पा रहे होंगे तो ये rp/x + sp माइनस rp/x कटने जैसी स्थिति बन गई। ये तो बहुत अच्छा मिल गया हमको। देखिए छोड़ दिए होते हम लोग तो कितना पछतावा होता बाद में। rp/x से कैंसिल, क्या बन गया हमारे पास, क्या बचा, sp + qr/x²। यहाँ पे एक्चुअल में माइनस रहेगा, इसलिए माइनस रहेगा कि ये बाहर वाला माइनस हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे। ये बाहर माइनस है ना, इस वाले माइनस की वजह से आया था, ये भी ध्यान दीजिएगा कहाँ से आया था, नहीं बीच में प्लस रहता। ठीक है, बाकी यहाँ पे माइनस के कारण यहाँ पे माइनस आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो sp + qr/x² और बीच में लगेगा माइनस। अब कॉमन लेने जैसी स्थिति बन नहीं रही है तो यहाँ पे ठीक लग रहा है देखने में। ठीक है ना, तो ये आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको नोट करिए। चलिए, ये हमारे पास 7वां क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मेनली इसका भी डेरिवेशन निकालना है, अभी कुछ इस तरीके का आ चुका है तो कैसे सॉल्व करेंगे। मेनली हम सबको पहले पकड़ना पड़ेगा, क्या पकड़ना पड़ेगा कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने का भी हमारे पास पैटर्न होता है। अगर सपोज कर लो यहाँ पे क्या होता, 1/x होता, तो इसका डेरिवेशन निकालते वक्त हमारे हाथ कांपते बिल्कुल नहीं, है ना। तो सेम कहानी यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, अगर मुझे इसका डेरिवेशन निकालना होता तो मेरे पास आंसर आता -1/x²। सेम कहानी यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे। हम मान लेंगे ना कि हम समझेंगे नहीं कि ये क्या है, हम यहाँ पे मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि ये x है। ठीक है, तो अगर ये x होता तो क्या होता, अगर मैं इसका डेरिवेशन करूँ, मतलब d/dx 1/ax² + bx + c, इसका डेरिवेशन करूँ तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है कि मैं इसको x मान के करूँ, तो x मान के करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या होता है, -1/x²। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/, अब x² दैट मीन्स ax² bx + c पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस तो यहाँ पे लगा ऑलरेडी, क्लियर है। लेकिन अब जो ही मैं ऐसा कर दूंगा तो यही मुझे फील होगा कि यार सच में तो x है नहीं, है ना, है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाद में जब हमारी नींद खुलेगी तो हम उसके बाद फिर क्या करेंगे, ax² + bx + c इसका अलग से डेरिवेशन करेंगे। है समझ में। तो d/dx ax² + bx + c मिल गया। चलो सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया वो, ax² + bx + c है ना, इंटू डेरिवेशन निकालेंगे हम लोग किसका, बारी बारी। तो d/dx करने जा रहे हैं हम लोग ax² + bx + c। ठीक है,
अब अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे -1/ax² + bx + c ऐसे ही रहेगा इनटू बारी बारी इसमें करो तो देखो a का बाहर हो जाएगा, x² के करूँगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और 2ax यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे करूँगा तो सीधा सीधा क्या बचेगा केवल b और यहाँ पे c का वैल्यू 0। देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इस पूरे को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, दैट मीन्स क्या आ जाएगा -2ax + b/ax² + bx + c। ठीक है, ये पूरा का पूरा बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन ये होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम की कमी के कारण हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी 2-4 डाउट और हैं उनको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एमर्स।